नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में जो भी कारोबारी हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर सरकार आ रही है। अब चाहे आपके पास कोई दुकान हो, गुमटी हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो या उसकी तैयारी में आप लगे हों, फैक्ट्री लगानी हो, मॉल चलाना हो, थोक कारोबार हो, खुदरा कारोबार हो, जो भी हो, अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। मतलब उस संस्था का, उस गुमटी का, चाहे वो खुदरा का कारोबार कर रहे हो या थोक का कारोबार कर रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, कुछ भी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे कारोबार व्यवस्थित होगा, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रहेगा। लेकिन दूसरी ओर व्यापारियों का एक वर्ग इसे नए आर्थिक बोझ के रूप में देख रहा है। आखिर नई नियमावली में क्या क्या प्रावधान है, किसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कितनी फीस लगेगी, देरी करने पर कितना अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा और क्या वाकई इससे छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी? आइए पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। मित्रों, बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने उपजीविका जन सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता नियमावली 2026 के तहत व्यवसायों के पंजीकरण को लेकर नया ढांचा तैयार किया है। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से सभी व्यवसाय सरकारी रिकॉर्ड में आएंगे, श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी आसान होगी, दुर्घटना सुरक्षा और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा, अवैध या बिना पंजीकरण वाले प्रतिष्ठानों की पहचान हो सकेगी। यानी सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है। लेकिन अब सवाल है कि ये किन लोगों पर यह नियम लागू होगा। तो अब ये जो नया व्यवस्था लागू होगी, इसके तहत पहले से संचालित जो भी दुकानें हैं, खुदरा व्यवसाय है, थोक व्यवसाय है, नए दुकान संचालक हैं, कारखाना के मालिक हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, माल हैं या बड़े जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, सभी को निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण कराना होगा। यदि पहले से व्यवसाय चल रहा है और अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, तब भी आवेदन करना अनिवार्य होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब रजिस्ट्री फीस क्या होगी, यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। देखिए, विभाग ने न्यूनतम शुल्क 500 रुपए तथा अधिकतम शुल्क 80,000 रुपए तक निर्धारित किया है। शुल्क व्यवसाय के प्रकार और श्रेणी के अनुसार अलग अलग देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देरी करने पर यह शुल्क कई गुना बढ़ जाएगा। बताते हैं कि 20 गुना तक बढ़ सकता है। मतलब देरी करेंगे तो क्या होगा, यह समझ लीजिए। सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। निर्धारित समय में आवेदन करने पर सामान्य शुल्क लगेगा। लगभग 3 महीने तक देरी होने पर 10 गुना शुल्क देना पड़ेगा। और अगर यही विलंब, ये जो देरी है, यह 6 महीने तक हो जाती है, तो शुल्क का 20 गुना शुल्क आपसे लिया जाएगा। मतलब कि 181 दिनों के बाद आवेदन करने वालों को भी भारी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यानी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि समय पर रजिस्ट्रेशन कराइए, नहीं तो आर्थिक बोझ उठाइए। अब यह पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। व्यवसायी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि आवेदन पूरी तरह सही पाया जाता है तो पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा। यदि कोई त्रुटि होती है तो विभाग 7 दिनों के भीतर आवेदक से संपर्क करेगा और आवश्यक सुधार कराने की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा क्लॉज है इस पर। मतलब अगर आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ किसी भी जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसका, तो उस वह जो
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप ही को, ऐसा नहीं कि आपके बेटे के नाम पर वो ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि व्यक्ति नहीं बदलेगा। साथ ही हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पंजीकरण प्रमाण पत्र का इलेक्ट्रॉनिक अथवा निर्धारित तरीके से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी आपका प्रतिष्ठान है उसमें जो आपको प्रमाण पत्र मिल रहा है उसकी प्रति आपको लगानी होगी, प्रदर्शित करनी होगी कि आप रजिस्टर्ड संस्था चला रहा है। जिनके पास पहले से पंजीकरण है उन्हें भी अपना प्रमाण पत्र दुकान या जो भी प्रतिष्ठान है उसमें ऐसे रखना है कि वो प्रदर्शित हो, वो दिखे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रजिस्ट्रेशन है या कारोबारियों पर नया आर्थिक दबाव। और यहीं से बहस शुरू होती है। सरकार का तर्क है कि यह कोई नया टैक्स नहीं बल्कि एक नियामक व्यवस्था है जिससे व्यवसायों का रिकॉर्ड व्यवस्थित होगा और श्रमिकों की सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन व्यापारियों का एक वर्ग सवाल उठा रहा है। सवाल यह कि पहले ही बिजली, जीएसटी, लाइसेंस, स्थानीय शुल्क और अन्य अनुपालनों का खर्च बढ़ चुका है। अब पंजीकरण शुल्क और देरी पर कई गुना शुल्क छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। खासकर ग्रामीण और छोटे दुकानदारों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी एक चुनौती है। देखिए, लगातार बढ़ रहे शुल्कों पर विपक्ष और व्यापारियों की आपत्ति भी है। हाल के दिनों में बिहार में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में या यूं कहें कि स्थानीय करों को लेकर लगातार बहस चलती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा होल्डिंग टैक्स, विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो अन्य वित्तीय प्रावधानों के बाद अब व्यवसायों के पंजीकरण के लिए भी यह जो चर्चा है वो तेज हो गई है। अभी आपने सुना होगा कि राज्य सरकार की जो सड़कें हैं, पुल पुलिया है, उस पर भी टैक्स लगने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और ये बहस का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि पंजीकरण शुल्क और टैक्स अलग अलग चीजें हैं। सरकार ने इसे व्यवसाय पंजीकरण और नियमन से जुड़ा शुल्क बताया है, न कि नया व्यापार कर। मतलब व्यापार कर जो आप पर लग रहा था वो तो लग रहा है, उसके अतिरिक्त है यह पंजीकरण शुल्क। तो अब सवाल यह है कि फिर भी जो व्यावसायिक संगठन है उनका कहना है कि लगातार बढ़ती लागत छोटे व्यवसाय के लिए आर्थिक स्थिति जो है उसकी बिगाड़ सकती है, उस पर असर डाल सकता है। तो सवाल यह है कि कारोबारियों को करना क्या चाहिए। देखिए, अगर नई दुकान खोल रहे हैं या फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, थोक या खुदरा व्यापार शुरू कर रहे हैं या पहले से व्यवसाय चला रहे हैं लेकिन अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कराना आपके हित में रहेगा। समय पर आवेदन कराने से अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सकेगा। कहने का मतलब यह कि सरकार इसे पारदर्शिता, श्रमिक सुरक्षा और व्यावसायिक व्यवस्था को मजबूत माने करने वाला कदम, मजबूत करने वाला कदम बता रही है। वहीं जो व्यावसायिक संगठन है उनका कहना है कि लगातार बढ़ती अनुपालन लागत छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डालेगी। अब यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होगी और सरकार छोटे व्यापारियों को कितनी सहूलियत देती है, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार में व्यापार करने वालों के लिए पंजीकरण अब एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य प्रक्रिया बनने जा रही है। ऐसे में समय रहते नियमों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता माना जा रहा है। यदि आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो निश्चित रूप से अपने व्यापारी साथियों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।